वो लड़की जो अब तक आयान को बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार देखे जा रही थी, वो एकदम से अपने होश में आई और मालिनी जी की तरफ देखकर बोली, जी मेरा नाम महिका है। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, महिका सिंह। मालिनी जी बोली, बड़ा प्यारा नाम है। ताहिरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, हम प्यार से इसे माँ ही बुलाते हैं। संजू भी खुश होकर बोली, कितना प्यारा नाम है दी आपका। ये सुनकर महिका कुछ नहीं बोली। तभी आयान महिका को देखकर बोला, तो ये इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है? और मेन गेट तो बंद था, तो ये अंदर कैसे आई? इसने किसी को बुलाया क्यों नहीं? महिका की नजर फिर आयान की तरफ चली गई। आयान उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। वो उसकी नजरें नहीं सह पाया, इसलिए उसने फौरन उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कुछ तो था उसकी आंखों में। शायद महिका को आयान से पहली नजर का प्यार हो गया था। तभी ताहिरी ने महिका का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा हिलाया, जिससे महिका की नजर आयान पर से हटकर सब पर गई। महिका ने फिर यश जी की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे। महिका सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने यहाँ आने से पहले ताहिरी को एक मैसेज किया था। मेरे पास यहाँ का एड्रेस पहले से था, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गई और फिर इसे कॉल भी किया था। फिर ताहिरी को घूरते हुए वो आगे बोली, लेकिन इसने मेरा कॉल नहीं उठाया और मैं आप सबकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। और फिर मुझे खुली हुई खिड़की मिली और मैं अंदर आ गई। फिर इन्होंने मुझे। फिर वो आयान की तरफ इशारा करते हुए बोली, फिर आप सबको पता है कि आगे क्या हुआ। सब उसकी बात मान गए। संजू महिका से कुछ बोलने वाली थी कि यश जी महिका की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोले, जाओ सब सो जाओ। फिर ताहिरी की तरफ देखकर बोले, जाओ बेटा महिका को उसका कमरा दिखा देना। ताहिरी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मालिनी जी महिका की तरफ देखकर प्यार से बोली, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी तो कुछ लेकर आऊं मैं तुम्हारे खाने के लिए। महिका बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखकर बोली, नहीं मैं खाकर आई हूँ। ताहिरी महिका को अपने साथ लेकर जाने लगी। जाते जाते महिका ने पलटकर आयान को देखा। आयान ने भी ये महसूस कर लिया था, पर इससे उसे बहुत अजीब लग रहा था। वैसे तो ज्यादातर लड़कियों की नजर आयान पर टिकी रहती थी, लेकिन महिका की नजरों में कुछ तो अलग था। आयान सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला गया। संजू और रोहन भी अपने अपने कमरे में चले गए। यश जी मालिनी जी की तरफ देखकर बोले, सुनो जाकर महिका को एक गिलास दूध दे दो। अभी अभी आई है तो थकी हुई होगी और शायद संकोच में कुछ नहीं बोली। मालिनी जी अपना सर हाँ में हिलाकर किचन में चली गई। वहीं ताहिरी महिका को लेकर उसके कमरे में आ गए। अंदर जाकर महिका को रूम देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। महिका की नजरें ताहिरी को घूर कर देख रही थी। तभी ताहिरी ने अंदर से रूम को लॉक कर दिया और अपना सर नीचे करके महिका के सामने खड़ी हो गई। महिका उसे घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, तुम्हें यही जगह मिली रहने के लिए? फिर वो खिड़की की तरफ जाते हुए आगे बोली, ये फैमिली मुसीबत में पड़ सकती है। ताहिरा ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाकर महिका को देखा तो उसने पाया कि महिका ने उसकी तरफ पीठ की हुई थी और उसके दोनों हाथ उसकी जीन्स के पॉकेट में थे। ताहिरी महिका से बोली, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी ये एक मेजर का घर है। महिका ने पलटकर उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा, जिसे समझते ही ताहिरी बोली, नीचे जो आपसे मिला था जिसने आपको चोर समझा, वो मेजर है, मेजर आयान सिंघानिया। उसके सामने फिर एक बार आयान का चेहरा घूमने लगा। तर्रार तेज आंखें, तीखी नाक, चेहरे पर हल्की बियर्ड, मस्कुलर बॉडी और बिखरे हुए बाल। आयान महिका की आंखों के आगे चल रहा था। वो वापस खिड़की की तरफ मुड़ गई और उसने खुद को शांत किया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो खुद के जज्बातों को संभालकर बिना ताहिरी की तरफ देखकर बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही गेट नॉक करने की आवाज आई। ये सुनकर ताहिरी और महिका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ताहिरी गेट के पास चली गई और गेट खोला तो मालिनी जी खड़ी थी। उनके हाथ में एक गिलास दूध था तो ताहिरी साइड हो गई। मालिनी जी अंदर आई और महिका की तरफ देखकर बोली, बेटा मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, लो इसे पीकर सो जाओ।
महिका ये सुनकर और उनके हाथ में दूध का ग्लास देखकर एक टक मालिनी जी को ही देखने लगी। उसे इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने मालिनी जी की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला दिया। मालिनी जी उसके सर पर हाथ रख के दूध का ग्लास उसे देकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद महिका बिना ताहिरी को देखकर बोली, अब तुम जाओ, कल बात करेंगे। ताहिरी अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली गई। ताहिरी के जाने के बाद महिका ने दूध का ग्लास टेबल पर रखकर अलमारी को खोला। उसमें उसका एक लॉक्ड बैग था। वो उस लॉक को खोलकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दूसरी तरफ आयान के रूम में आयान कमरे की लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे एकदम से महिका का चेहरा याद आने लगा। खूबसूरत सी आंखें, उसके चेहरे पर बालों की कुछ लटें, उसकी वो खुशबू। तभी उसे एक चीज याद आई कि उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हुआ। तभी उसे एकदम से याद आया कि उसने गलती से उस लड़की के गले पर हाथ रख दिया था। ये याद आते ही वो उठकर बैठ गया। वो अपने एक हाथ से अपने माथे को सहलाने लगा और एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, ये मैंने क्या किया? तभी मैं सोचूं कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। शायद इसलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। क्या मुझे उससे कल इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? फिर वो खुद को मना करते हुए बोला, नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? गलती उसकी है, वो ऐसे चोरों की तरह आई थी। आखिर ये आयान सिंघानिया था, तो ऐसे कैसे किसी से माफी मांग लेता? फिर वो सभी बातों को इग्नोर करते हुए सोने की कोशिश करने लगा। महिका के रूम में महिका बाथरूम से आने के बाद दूध पीकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे और तकिए पर फैल गए थे। वो अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर छत की सीलिंग को देखने लगी। फिर से उसकी आंखों के सामने आयान का चेहरा आ गया। उसका वो टच उसे अभी तक महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथ की कलाई पर नजर डाली जिसे आयान ने पकड़ा हुआ था। उसे लाइफ में आज पहली बार किसी लड़के ने ऐसे छुआ था। जब उसने उसे पकड़ा था तब महिका का दिल 100 की स्पीड से तेजी से धड़कने लगा। फिर वो ख्याल झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा चांद दिख रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के चांद की तरफ देखकर खुद से कहा, मुझे उससे दूर रहना होगा। अगली सुबह मालिनी जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और कल्याणी जी भी सुबह ही मंदिर से जाकर आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि वो नई लड़की आ गई थी, तो वो वहीं सोफे पर बैठकर यश जी से बातें कर रही थी। यश जी अखबार पढ़ते हुए उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। आज तो रोहन और संजू भी बिना किसी के उठाए ही उठ गए थे। आखिर संजू को अपनी खूबसूरत दी से जो मिलना था और रोहन तो अलग ही ख्वाब बुन रहा था। वहीं आयान सुबह सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था। महिका नीचे जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ताहिरी ये बोलकर उसे ले आई थी कि हम उनके घर में रहते हैं तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ताहिरी और महिका का ही इंतजार कर रहे थे। मालिनी जी ने ताहिरी को पहले ही साफ मना कर दिया था कि वो दोनों बाहर नहीं खाएंगे। जब तक वो यहाँ है तब तक वो उनके साथ ही खाना खाएंगे। ताहिरी और महिका डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। महिका ने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि किसी को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। वो सीधे आकर एक चेयर पर बैठ गई। कल्याणी जी उसे ही घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ताहिरी ने सबको पहले ही बोल दिया था कि वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और आज तक अकेली रही है, इसलिए उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। तो सबको समझ में आ गया कि इस लड़की का बिहेवियर भी आयान से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कल्याणी जी को उसका ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था और ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। संजू महिका की तरफ देखकर बोली, हेलो, गुड मॉर्निंग दी, कैसे हैं आप? महिका अपने सामने रखी नाश्ते की प्लेट को देख रही थी। वो संजू की तरफ देखकर शांत स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग, अब तुम कैसी हो? उस दिन को याद करके संजू के मन में एक बार फिर डर बैठ गया। सबने ये देखा कि ये सवाल सुनते ही संजू का चेहरा उतर गया था। ये देखकर कल्याणी जी फिर से महिका को घूरने लगी और ताहिरी ने अपना सर पीट लिया। जैसे ही महिका ने ये देखा कि सब उसे ही घूर रहे थे तो उसने संजू की तरफ देखकर कहा, तुम अब भी डर रही हो?
तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? उस दिन तो मैं थी, पर क्या पता आगे फिर कोई ऐसी नौबत आए। और अगर मैं या कोई और ना हुआ तो तब तुम क्या करोगी? खुद को कैसे बचाओगी? कल्याणी जी महिका को कुछ कहने ही वाली थी कि यश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिला दी। उन्हें भी ये बात पता थी कि हमेशा तो वो सब संजू के पास नहीं होंगे, कभी तो वो अकेले ही होगी। महिका आगे बोली, जितना डरोगी वो तुम्हें उतना डराएंगे, और तुम क्यों डर रही हो? डरना तो उन्हें चाहिए जो किसी लड़की को छेड़ते हैं। आगे से डरना नहीं, लड़ना है, समझ गई? संजू भी कुछ हद तक उसकी बात सुनकर समझ गई। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। संजू महिका की तरफ देखकर बोली, मैंने आपको फाइट करते हुए देखा है, क्या आप मुझे सिखा देंगी प्लीज? इतना कहकर उसने अपनी मासूम सी शक्ल बना ली और महिका की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। वैसे तो महिका के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वो यहाँ इनके घर रह रही थी, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो संजू की तरफ देखकर बोली, ताहिरी तुम्हें सिखा देगी, सुबह 5 बजे तैयार रहना। ये सुनकर ताहिरी, जो अपना नाश्ता कर रही थी, उसके गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। ना, मालिनी जी उसी की साइड में बैठी थी, तो उन्होंने फौरन अपनी जगह से उठकर उसकी पीठ सहलाकर उसे पानी का ग्लास दिया। ताहिरी एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गई। ताहिरी एकदम से महिका की तरफ देखने लगी, जैसे कि इशारे से बोल रही हो, हर बार मैं ही क्यों? सब ताहिरी को ही देख रहे थे। ताहिरी सबको खुद की तरफ देखता हुआ पाकर संजू की तरफ देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी सब आता है। फिर वो अपने मन में बोली, यार ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि यहाँ कुछ दिन ही सही पर आराम से रहूंगी। वैसे भी यहाँ पर कोई काम ही नहीं करना पड़ता, वरना मुझे तो खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इस हिटलर को तो यहाँ भी चैन नहीं है, ये देख कैसे सकती है मुझे आराम से जीते हुए। तभी ताहिरी ने सामने देखा तो महिका उसे एक वार्निंग भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। क्या सच में महिका को आयान से पहली नजर में प्यार हुआ था? और क्या महिका आयान से दूर रह पाएगी?